ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वापस से आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी गाइस। पर मेरे थोड़े एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, तो मैं उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो गाइस, मैं ये आ चुका हूँ एक और वीडियो लेकर। तो इसके अंदर अपन लोग जाएंगे स्पेस म्यूज़ियम में ऑफ झांसी, क्योंकि मैं रहता हूँ झांसी यूपी में। तो यहाँ पर एक न्यू स्पेस म्यूज़ियम का वो ओपन हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा सब कुछ। मैं बताऊँ, यहाँ पर मैंने ना थोड़ा शूट अच्छे से नहीं कर पाया हूँ, तो उसको थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर थोड़ा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। इसके अंदर देखो गाइस, 4 कमरे हैं। जैसे स्टार्टिंग में पहले आपको मेन हॉल रहेगा, जो आप स्टार्टिंग की वीडियो में देखोगे। फिर उसके बाद आपको सेकंड रूम में ले जाया जाएगा, और ये फुल्ली एयर कंडीशनड पूरा मतलब एसी रहेगा सब में। और सेकंड कमरे में ले जाएंगे आपको, तो वहाँ पर स्क्रीन्स वगैरह लगी हैं, वॉल पे प्रोजेक्टर लगे हैं। तो और फर्स्ट जो हॉल में जाएंगे आप, वहाँ पर आपकी वो राशि वगैरह लिखी हुई हैं, और स्पेस के बारे में समझाया हुआ है प्रोजेक्टर के द्वारा। फिर सेकंड रूम में भी ऐसा ही है, वो मतलब स्क्रीन है, मतलब कवर्ड कर्व टाइप। और थर्ड में भी ऐसे ही है, थर्ड रूम है। फिर फोर्थ रूम ऐसे ही है। फिर फिफ्थ रूम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी स्पेस म्यूज़ियम से देखने के लायक। तो गाइस, मैं यहाँ पर बोल तो नहीं पाऊँगा, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, वहाँ पर नॉइस है क्योंकि ज़्यादा। तो वहाँ पर लास्ट में आपको ले जाया जाएगा वहाँ के थिएटर में। तो थिएटर में आपकी जो, जैसे अपन लोग फिल्म देखने आते हैं ना आईमैक्स वगैरह में, तो वहाँ पर आपको चेयर्स पे बैठाया जाएगा, और वहाँ पर आपको फुल्ली एयर कंडीशनर रहेगा रूम, मतलब हॉल ही रहेगा बड़ा। तो वहाँ पर ऊपर मतलब जो आपकी वो रहेगा ना ऊपर साइड, वहाँ पर प्रोजेक्टर लगे रहेंगे, तो उससे आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा चला के, तो आप लोग देख लेना। और वीडियो लेट आई है तो उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। तो हाँ गाइस, एक चीज़ और, ये जो क्या बोलते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, वहाँ पर थोड़े बच्चों के लिए खेलने के लिए वो है, गेम्स वगैरह भी है, वीआर वगैरह। जैसे आपको पूरा वहाँ पर मशीन्स वगैरह हैं, आपको फुल्ली एक्सपीरियंस होगा 4 मिनट्स के लिए। सॉरी गाइस, थोड़ी वो आवाज़ वगैरह आ रही है, मैं थोड़ी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, उस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ गाइस, वहाँ पर आपको बहुत सारी मशीन है, तो वहाँ पर आपको फुल्ली वीआर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और गाइज़, मैं वहाँ का आपको टिकट का प्राइस भी बता देता हूँ। वहाँ पर एक साल से 12 साल के बच्चे के लिए टिकट है 25 रुपीज़, और एक अडल्ट के लिए पैसे हैं 50 रुपीज़ टिकट है बड़े लोगों का। छोटे बच्चों का है 25 रुपीज़। और साथ ही साथ जो मैं आपको वो वीआर एक्सपीरियंस वाली वो मशीन बता रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे के वहाँ अडल्ट भी और बच्चे भी, किड्स वगैरह भी वहाँ पर देख के एक्सपीरियंस कर सकते हैं वीआर का। तो उसका प्राइस है 100 रुपीज़ फॉर 5 मिनट्स। सो गाइस, आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को, और लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट। इस अद्भुत धारा से पीछे संबंधित कोई वाक्य है जिसने विश्व को ज्ञान, मार्गदर्शन तथा संस्कृति सत्य की खोज की। मुझे कई खोजों का श्रेय
अंदर तो और मजा आता है। देखो अंदर जमीन में भी पड़ती रहती, जमीन में चला चीज नहीं कर रहे, सुनाई नहीं दे रही है, सब सुनाई दे रहा हो। तो हम आगे बैठे थे, पीछे नहीं बैठे थे। मुझे शुद्ध करे हुए आई का मान है। इसके अलावा सूर्य के लिए से मेरी कई गणनीय आज जटिल दूरिये का नाम इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो अपनी पहली मैं इस अंतरिक्ष आप सभी का मेरे दर्शक खुद की तथा साथ ही साथ आपकी बाद आने वाली कई पीढ़ियों की सहायता के लिए ज्ञान के प्रति प्रेम, उसका पोषण और उसकी और भी प्रकाश ये जानकर हमेशा गर्व महसूस करें कि आप उस भूमि के निवासी हैं जहां कई महान दार्शनिक और ज्ञानदाता रह चुके हैं, जिनके ज्ञान प्राचीन काल से मानव जाति की अनंत दास बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु 93 अरब प्रकाश वर्ष है और हमारी बातों के बीच यानी इस विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व भी लगभग 47,000 भावित करती है, जहां से वे यात्रा करती है। धरती मां ने अपने ऊपर जीवन को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में स्वयं को विकसित किया है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए तत्वों के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया है कि इसकी कई प्रजातियों के बच्चों का अस्तित्व हमेशा बना रहे। परंतु जैसे जैसे हम मनुष्य बड़े होते गए, हम और भी अधिक शक्तिशाली होते गए। जब तक कि हम अपने ग्रह के प्रति अधिक सचेत नहीं होंगे, तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर होना पड़ेगा और अपने मूर्खतापूर्ण उपभोग के कारण कई प्रजातियों को बर्बाद कर चुके हैं। पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनियां देना शुरू कर दिया है। प्रमुख जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय टोपी का पिघलना, जो कि हमारे मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, न केवल उसके भंडार को बर्बाद करता है बल्कि पृथ्वी की ऊपरी तह को भी विकृत करता है, जिसके फिर दूरगामी परिणाम होते हैं। हम अपनी भूमि के उपजाऊपन को कम कर रहे हैं और इसकी हमें उपज देने की क्षमता चिंताजनक दर से कम हो भी रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एपीहेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर पहुंचने पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा घर का सामना करना पड़ता है। वहां पर सौर ज्वालाओं का नजारा होता है, जो कभी कभी बहुत उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिनका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है।
सौर मंडल में हमारा प्रारंभिक गंतव्य बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम यह ग्रह एक चट्टानी वायुहीन देह और संजोते वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर करता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ये केवल बुध से बड़ा है। मार्स को रोमन युद्ध के देवता का नाम दिया गया है और संस्कृत में इसे मंगल कहा जाता था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, गड्ढे। जैसे ही हम बृहस्पति के चारों ओर उड़ते हैं, जो सूर्य से 5वां ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में न फंस जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे, है ना? हमने बृहस्पति के कई अज्ञात और अब तक ज्ञात लगभग 80 चंद्रमाओं में से कुछ को पार कर लिया है। प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश में बृहस्पति को देखता आ रहा है और उसने इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा है। संस्कृत में हमारे ग्रंथों ने हजारों वर्षों से इस ग्रह की पहचान की है और इसे बृहस्पति कहा है। क्या आप जानते हैं, प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है, वास्तव में सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की यात्रा की समय रेखा का अनुसरण करता है। बृहस्पति आइए हम अपने सौर मंडल के सबसे शानदार दृश्यों में से एक की ओर आगे बढ़ेंगे। शनि ग्रह, सैटर्न, हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक, पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जायंट भी है जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल बनाता है। अब हम आश्चर्य से देखते हुए इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता रिंग सिस्टम को पार करते हैं। ये रिंग सिस्टम
बर्फ के कणों और छोटे चट्टानी मलबे और धूल से बनी है। और अंत में प्लूटो से आगे बढ़ते हैं। सूर्य अब प्रकाश के छोटे से कण के अलावा और कुछ भी नहीं है, और हमारी पृथ्वी अब दिख भी नहीं रही। हम अब अपनी पृथ्वी से 7 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पार कर चुके हैं। जैसे ही हम कुइपर बेल्ट में कदम रखते हैं, हमें शनि के समान एक बर्फीला घेरा दिखाई देता है, लेकिन 20 गुना चौड़ा और कुछ स्थानों पर 200 गुना भारी है। अब हम पृथ्वी से 10 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में हैं। जैसे जैसे हम तेज गति से आगे बढ़ते हैं, हम 100 अरब किलोमीटर दूर एरिस और सेडना नाम के पौने ग्रहों से गुजरते हैं। परंतु हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। हमने तो अभी तक अपने विशाल ब्रह्मांड की सतह को खरोंचा तक नहीं है। अब हम ऊंट बादलों के माध्यम से 1 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आप सभी को इस ब्रह्मांड को इस यात्रा के रूप में अपने विचारों में अनुभव करने दूंगा, जब आप खुद को इस अविश्वसनीय विशालता के साथ एक महसूस करेंगे। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा को जारी रखते हुए हमारा सामना प्रोसियोन, जिसे अल्फा कैरिस माइनोरिस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, हमारा सामना कैपेला से होता है, जो ओरिगा तारामंडल में एक प्रमुख तारा प्रणाली है। आगे बढ़ते हुए हम प्लीड्स क्लस्टर के पास पहुंचते हैं, जो ऋषभ यानी टॉरस तारामंडल में एक आश्चर्यजनक खुला तारा समूह है। इसे 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लीड्स ब्रह्मांडीय सुंदरता और खगोलीय महत्वता को प्रदर्शित करता है। ओरायन तारामंडल में मौजूद एक मनोरम तारकीय नर्सरी, गैस और धूल का ये विशाल बादल लगभग 24 प्रकाश वर्ष दूरी तक फैला हुआ है और ये नए सितारों के जन्मस्थान के रूप में कार्य करता है। हम धनु यानी सैजिटेरियस समूह का सामना करते हैं, जिसे मेसियर 22 के रूप में भी जाना जाता है, जो धनु यानी सैजिटेरियस तारामंडल में एक गोलाकार तारा समूह है और इसे ज्योतिषीय प्रतीकवाद में अन्वेषण और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे को पीछे छोड़ते हुए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है, जो इसे मिल्की वे आकाश गंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल आकाश गंगा बनाता है। क्या आप जानते हैं, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से भी बड़ी है। अब इन खगोलीय चमत्कारों, ब्लैक होल, तारकीय संस्थाओं को देखें, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि इनसे कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता है। इसकी पृष्ठभूमि में स्थित तारों की विकृति इसके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले समय के फैलाव से उत्पन्न होती है। सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका अत्यंत शक्तिशाली बल हमारे अंतरिक्ष जहाज को उनके गुरुत्वाकर्षण रसातल में खींच ले जाने का खतरा पैदा करता है। इससे पहले कि हम पृथ्वी पर वापस लंबी यात्रा करें, मैं आप सभी से कुछ देर के लिए यहाँ रुकने का अनुरोध करता हूँ। हम अब उस घर से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये 10 ट्रिलियन किलोमीटर की भारी भरकम दूरी है। तो क्या
आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी हो सकती है? यहां से हमारी पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती। यदि हम पृथ्वी की ओर प्रकाश की एक किरण छोड़ें तो उसे घर तक पहुंचने में 10 अरब वर्ष लगेंगे। हम जिसे अपना घर कहते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, युद्ध और तबाही मचाते हैं, जिस पर शासन करने के लिए हम अपने परमाणु हथियारों को अपने अपने भंडारों में भरे जा रहे हैं, वो यहाँ की धूल के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ है भी नहीं। ब्रह्मांड की इस पूरी योजना में, यहाँ तक कि जहाँ अभी हम खड़े हैं, हमारे सभी छोटे मोटे झगड़ों का कोई मतलब ही नहीं निकलता, है ना? आइए अब हम अपने घर पृथ्वी पर वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू करें। ब्रह्मांडीय बाधाओं से भरे तेजी से बढ़ते हुए हम अपने आप को प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और अपने ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे पर स्थित अज्ञात क्षेत्रों की ओर एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये अभियान उन असंख्य रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करता है जो हमारी वर्तमान समझ से परे इस विशाल ब्रह्मांडीय चादर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। पूरा दिखाया, कट नहीं किया कहीं से भी ये वाला। चुप रहो हाओ।
अब जब हम अपनी दिव्य यात्रा समाप्त कर रहे हैं और अपने प्रिय ग्रह पर लौटते हैं, तो हमेशा याद रखें कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। इसे संजोएं और इसकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे कार्य इसके भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने स्वयं के कार्यों से अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे पास दोष देने के लिए कोई नहीं होगा और न ही हम कहीं और जा पाएंगे। धरती माता से प्यार करें और उसका पालन पोषण करें, क्योंकि वो इस विशाल दुर्गम ब्रह्मांडीय चादर में हमारा भरण पोषण और पालन पोषण करती है। तो जी हाँ गाइज़, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। होप करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पर गाइज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बीच बीच में थोड़ी शेकी वीडियोस बनी हैं और वो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है पब्लिक का, क्योंकि मैं संडे के दिन वहाँ पर गया था, इस वजह से वहाँ पर थोड़ा क्राउड था ज़्यादा। आप लोग जाना वेडनेसडे या फिर थर्सडे के दिन, वहाँ पर वेडनेसडे थर्सडे को ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है। सो गाइस, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो बता ही दी है उसके बारे में कि टिकट प्राइस क्या है वहाँ पर, और वहाँ पर अच्छा लगा होगा आपको, होप करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी एक अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइज़, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को आप शेयर भी कर सकते हो जिनको ट्रैवल करना पसंद है। सो ठीक है, अभी फाइनल बाय।